तपस्वी छावनी सहित हजारों संत उतरे समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के समर्थन में। पुनः 56 इंच सीने का साहस दिखाकर मोदी लाए यूसीसी जगत गुरु परमहंस आचार्य। मानवता को बचाने के लिए जाति रूपी विषाणु को समाप्त करना आवश्यक, समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी। झांसी जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी शिष्टाचार भेंट करने तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के अयोध्या स्थित आश्रम पहुंचे, जहां डॉक्टर संदीप सरावगी ने जगत गुरु परमहंस का माल्यार्पण कर शॉल पहनाया और आशीर्वाद लिया। हिंदू राष्ट्र की मांग को आंदोलन के रूप में पहली बार जगत गुरु परमहंस के द्वारा ही उठाया गया, जिसके बाद इस मुद्दे पर कई संगठन सामने आए। हिंदू राष्ट्र के लिए इन संगठनों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या स्थित आश्रम पर डॉक्टर संदीप सरावगी और जगत गुरु परमहंस आचार्य के बीच कई सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जगत गुरु परमहंस ने कहा, संदीप जैसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और सरकार का भी यह दायित्व है कि ऐसे लोगों को खोजकर शासन में स्थान दें। संदीप जैसे लोगों से ही समाज का और राष्ट्र का भला होगा। हिंदू राष्ट्र विधेयक पर उन्होंने कहा, मानवता को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक है। केरल में लव जिहाद चल रहा है और बंगाल में हिंदू पलायन कर रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है। 56 इंच का साहस दिखाते हुए जिस तरह मोदी ने 370 हटाया है, उसी तरह सामान्य नागरिक सिविल संहिता भी लाना चाहिए। भारत माता की वंदे मातरम, हर हर महादेव। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का जो अभियान है, इसकी शुरुआत अयोध्या में हुई और शायद मैं ही शुरुआत करने वाला हूँ। हालांकि इसकी चर्चा तो पहले जो है कई महापुरुषों ने कहा, लेकिन इसको आंदोलन का रूप जो है उसकी शुरुआत हमने किया। ब्रह्मचारी जी भी उसमें रहे हमारे साथ में। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि झांसी से एक ऐसे समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी जी आए हैं कि जो पूरा जीवन इनका एक ही काम है, जनता की सेवा, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो बड़ा अच्छा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये आए और मेरी शुभकामना है कि आने वाले समय में आपको कोई राजनीति में बड़ा पद मिले जिससे आप और जनता की सेवा कर सकें। हालांकि आपकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैंने इनको कहा कि आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और सरकार को भी जो इस तरह के लोग हैं कि जो लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो सरकार को भी ऐसे लोगों को खोजना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो समाज का भला होगा, राष्ट्र का उत्थान। कुछ नेताओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि फटा कुर्ता फटा पैजामा पहन के चुनाव लड़ते हैं। अगर लक्ष्य से कहीं एक बार जीत गए, भले खड़ंजा जो है 2 महीना में ही उखड़ जाए, लेकिन उनका जो है मकान कई जगह बन जाता है, जमीन खरीद लेते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं। तो डॉक्टर संदीप सरावगी जी का हमने देखा, जब से हम देख रहे हैं कि हमारा आना जाना झांसी में है, लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर संदीप सरावगी जी के जैसा अगर लीडर कोई हो तो वो क्षेत्र में जो है तो स्वर्ग हो जाए। माने बिना राजनीति में आए, बिना किसी पद का, आप अपना पैसा लगा करके, मेहनत करके, और जो आप काम किए हैं काबिल तारीफ है। और बिल्कुल ठीक मोदी जी के उस पर चल रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने सफाई कर्मियों का चरण तक धोया कि हमारे यहाँ जो अनटचेबिलिटी के शिकार हैं वो ख़त्म हो, लोगों के अंदर एक सद्भाव जागृत हो, मानवता जागृत हो। जो अंग्रेज़ों के द्वारा, मुगलों के द्वारा जो एक नफरत फैलाई गई थी आपस में लोग लड़ाने की, वो खाई दूर हो। तो हम देख रहे हैं कि उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरी शुभकामना भी है। और हम लोग सक्षम भी हैं, सब लोग जानते भी हैं, है ना। आने वाला जो समय होगा हम लोग राजनीति में उतारेंगे और इनको एक अच्छा कैबिनेट स्तर का पद भी दिलवाएंगे। जय श्री राम। संत समाज इनको कितना समर्थन कर रहा है और आगे की शुभकामनाएं आप इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हर व्यक्ति का जो कर्म होता है वो अपने आप में लोगों को प्रेरित, जैसे चुंबक खींचता है लोगों को, तो लोगों के जो अच्छे कार्य हैं वो अपने आप लोगों को खींच लेते हैं। तो हमसे तो पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन इनकी प्रशंसा मैं कई बार झांसी में सुना, तो मिले तो मुझे अच्छा लगा। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, मैंने आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में आपको मंत्री बनाएंगे। भगवान को हम नहीं देखे, लेकिन गुरु के रूप में भगवान देखे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या की नगरी में श्री जी गुरु जी परम सिद्ध गुरु के चरणों में हम शीश निभाने के लिए यहाँ आए हुए थे। हमें गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ
हमारे मुँह में तो कोई बाकी नहीं है कि हम कुछ कहें, क्योंकि हमारी जो भगवान स्वरूप पृथ्वी पर होते बढ़ रहे हैं और ये ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे, जिस मार्ग पर चलाएंगे, हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि पिता की गुरु की आज्ञा मानकर ही हम अपना जीवन जीने के लिए निकले हैं और जनहित का काम जब तक जिंदा है तब तक हमें नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी ने भी आपको आशीर्वाद देते हुए राजनीति में आने की सलाह दी और संत समाज भी आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें समाज से सिर्फ तक मतलब रहता है जब तक उसकी आंखों में आंसू हो, उन आंसुओं को पहुँचने का काम, उसके व्यक्तिगत जीवन के दुख हरने का काम का संकल्प हम लिए हैं। राजनीति में आने का हमारा ना कोई विचार था ना है, लेकिन गुरुजी, भगवान, ईश्वर, पिता, जनता, इनसे बढ़ के हम नहीं हैं। तो जो गुरुदेव की आज्ञा होगी आने वाले समय में, जैसी जनता का मार्गदर्शन होगा, माननीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन होगा, माननीय हमारे सभी लोग जो इस की वजह से यह समाज चल रहा है, जिनकी वजह से देश चल रहा है, उन सबके साथ ही हमें कदम से कदम मिलाकर हर आदमी का सहारा बनकर आगे बढ़ना है। इसलिए आज गुरु के चरणों में सबसे बड़ा गुरु पूर्णिमा है, तो सब नमन करते हैं, आशीर्वाद लेने की अयोध्या की नगरी है, पावन धरती को नमन करते हैं और श्री राम भगवान के चरणों में नमन करते हैं। धन्यवाद।